Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the NCERT, India, People and Economy. This is Chapter 1, Population. ये Chapter 1 का लास्ट सेशन है जहाँ पर हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का एक कॉम्पोनेंट बचा था, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, वो समझेंगे। और हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट था प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सोशल कैंपेन। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कैसा है भारत में? हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, स्पेशली इकोनॉमिक स्टेटस है, वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक तो मेन वर्कर्स है, फिर दूसरे मार्जिनल वर्कर्स हैं और तीसरा है नॉन वर्कर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ भारत में, दोनों चाहे वो मेन हो मार्जिनल हो, वो सिर्फ और सिर्फ 39.8% है ना। 2011 का सेंसस चल रहा है। अब इसका मतलब अराउंड 60% ऐसे लोग हैं विच आर नॉन वर्कर्स। इसका मतलब ये पता चलता है कि हमारे भारत में इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डिपेंडेंट है कुछ पॉपुलेशन पे, 40% पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है ना। एंड इट इज़ इंडिकेटिंग पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल। अब ये जो प्रोपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का, आपको यूनियन एंड टेरिटरीज एंड डिफरेंट स्टेट्स में आपको कुछ मॉडरेट वेरिएशंस देखने मिलेगा। एंड इट लाइक फ्रॉम अबाउट 39.6% गोवा में इतना मिलेगा और 49.9% दमन एंड दीव में मिलेगा। सो नाउ द स्टेट्स विद द लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आप देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं वो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। एंड अमंग द यूनियन एंड टेरिटरीज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पार्टिसिपेशन मिलेगा, रेट आपको पार्टिसिपेशन रेट मिलेगा। नाउ इट इज़ अंडरस्टूड दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, वर्किंग जो वर्क पॉपुलेशन रेट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। एंड सिंस द नंबर ऑफ फाइनल वर्कर्स आपको चाहिए होते हैं कुछ बेसिक सबसिस्टेंस एक्टिविटीज़ करने के लिए, इसी वजह से ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन भारत में एक्चुअली विच इज़ द मीन्स एंगेजमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड सर्विसेज और किसी भी तरह का प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो हमारे यहाँ का ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन बताता है कि अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड द टर्शरी वर्कर्स। ओके, यहाँ पे देखने मिलेगा आपको 54.6% जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन है? कल्टिवेटर्स हैं, एग्रीकल्चर वाले लेबर्स हैं, जहाँ पे 3.8% वर्कर्स आपको हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और 41.6% अदर वर्कर्स जो कि आपका नॉन हाउस होल्ड, कॉमर्स, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, दूसरे सर्विस के काम करते हैं। और अगर हम मेल फीमेल कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेल वर्कर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल वर्कर्स। यहाँ पे डेटा आपको देखने मिल जाएगा कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और दूसरे वर्कर्स का। तो ये है वर्किंग परसेंटेज और यहाँ पे स्टेट वाइज डेटा है। नाउ द अदर पॉइंट इज़ प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन अभियान। तो देखो जो डिवीज़न है सोसाइटी में बिटवीन योर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वो एक नेचुरल डिवीज़न है, बायोलॉजिकल डिवीज़न है, बट रियलिटी में सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसे बना दिए गए हैं कि हमने इंडिविजुअल को ना जेंडर रोल्स दे के रख दिए हैं, है ना। एंड कॉन्सिक्वेंटली ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो सोशल डिफ्रेंसिएशन के बेसिस बन चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस बन चुके हैं, एक्सक्लूजन के बेसिस बन चुके हैं। नाउ द एक्सक्लूजन ऑफ ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स अ सीरियस हैंडकैप टू एनी डेवलपिंग एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ये एक टाइप का ग्लोबल चैलेंज भी है जो कि यूएनडीपी ने खुद एक्नॉलेज किया है और उसने अपने रिपोर्ट्स में भी लिखा है, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एंडेंजर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड, राइट। तो ये HDR यूएनडीपी 1995 का रिपोर्ट है। यहाँ देखो डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर से हम बात करें, और तो ये क्या है? ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक क्राइम है और हर सारे एफर्ट्स लिए जाने चाहिए कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वेदर इट इज़ अपॉर्चुनिटी ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, राइट टू वोट हो, लो वेजेस हो, है ना। सबको सिमिलर टाइप ऑफ एंटाइटलमेंट्स मिलने चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। अब एक सोसाइटी विच फेल्स टू एक्नॉलेज एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिमूव सच डिस्क्रिमिनेशंस, वो उसको हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने, हमारे भारत की सरकार ने ये सारी चीज़ों को एक्नॉलेज किया और हमें पता था कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, डीप ओल्ड रूट डिस्क्रिमिनेशन है, और उसके लिए कैंपेन निकाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स
वो आपको रिलेटिवली हाई मिलते हैं कहाँ पे, यूजुअली प्राइमरी सेक्टर्स पे जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, है ना। बट रिसेंट ईयर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है वर्किंग पॉपुलेशन में वुमेन की इन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर्स ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द proportion of the workers in the agriculture sector in India has shown a decline over the last few decades also. Consequently जो आपका पार्टिसिपेशन रेट है सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स में वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जो वर्कर्स का डिपेंडेंस है आपके फार्म सेक्टर्स पे वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। 2011 के सेंसस ने डिवाइड किया था हमारे भारत के पॉपुलेशन को 4 मेजर कैटेगरीज में। कल्टिवेटर्स होते हैं, आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं और दूसरे वर्कर्स होते हैं। नाउ when we are seeing all of this distribution of working population, special variation of your work participation rate is different sector in the country is very very wide. For instance अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कल्टिवेटर्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे आपको ज़्यादा एग्रीकल्चरल लेबरर्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ हाईली सिविलाइज्ड अर्बनाइज्ड रीजन्स हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी सर्विसेज में। ये बताता है not only availability of limited farmland but also the large scale of urbanization and industrialization is requiring more workers in non-farming sector. So this is it about this particular session where we discuss about the population. I hope you liked all of these videos, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पे आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से ही मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।